अनीता, मैंने तुमसे प्यार किया है और प्यार करने की इतनी बड़ी सजा शायद मुझे मालूम होता तो मैं तुमसे प्यार नहीं करता अनीता, नहीं करता। आजा मैं तो मिटाऊं तेरी चाहत, तुझको पुकारे मेरा प्यार। तो मिटाऊं तेरी चाहत, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिर पल है, आखिर सांसें तुझे ढूंढ रही, आखिर पल है, आखिर सांसें तुझे ढूंढ रही। अभी तो चली आए एक बार हो, अभी तो चली आए एक बार। आजा मैं तो मिटाऊं तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। एक बार आजा मैं तो मिटाऊं तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। अनीता, क्या बात है? यहाँ कैसे आ गई? यहाँ कुछ काम पड़ गया हमारा। वो कौन सा काम आपके जेल में कोई गोकुल नाम का लड़का बंद है, है? मैं इससे मुलाकात करना चाहती हूँ। नहीं अनीता, ये कभी नहीं होगा। अगर तुम्हारे भाई जान जाएंगे ना तो हम दोनों भाइयों को भट्ठा में झुकवा देंगे। चलिए, आप एक नेक इंसान है दोनों भाई। नहीं अनीता, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, आप उन्हें निकाल दे, मैं मुलाकात कर लूँ। बाबा जी, आप तो एक नेक इंसान लगते हैं। अगर आप नहीं निकालेंगे ना तो मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगी। अरे यार है भाई साहब, हमका लागत है कि आजम मरब कहा तू इनो। भाई साहब, अनीता, क्या करें, हम लोग मजबूर हैं। मजबूर तुम हो लेकिन हम मजबूर नहीं हैं। प्यार का दर्द मैं समझता हूँ। हाँ, या तो तोर बप्पो बतावत रहे। प्यार का दर्द मैं समझता हूँ। ऐसा करिए कि गोकुल से हाँ, मिला इनका दिया को, जाए। मुलाकात करवा। अरे मिला दिया जाए, जो होगा हम देख लेंगे। या तो जिंदा रहे को होई और या तो मौत है। मिला दो, क्योंकि प्यार का दर्द मैं समझता हूँ। आपसे कोई मिलने के लिए आया हुआ है। लेकिन आप
कड़िया तो खोल दो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ क्योंकि प्यार का दर्द मैं समझता हूँ। लेकिन हाँ, कहीं ये भाग के जाएंगे उसमें मेरी जिम्मेदारी होगी। आपकी नहीं, बात कर लूं, आप इन्हें अंदर कर दे जेल के। ठीक है अनीता। आप लोग जा सकते हैं। गोकुल, हमें किस प्यार की सजा मिल रही है? आखिर तुम यहाँ मुझसे मिलने क्यों आई हो? कहीं ऐसा ना हो इस तरह मुझे सजा मिल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी सजा मिल जाए अनीता, इसलिए यहाँ से चली जाओ अनीता। नहीं गोकुल, अब ते गोकुल मोहब्बत बिगड़ जाएगी। तुम्हारी भी हो जाएगी कल पे। भाग जाओ पिया जेल से तुम अभी, भाग जाओ पिया जेल से तुम अभी। ए भाई भूखा मेरा जान ले ले तेरा, भाई भूखा मेरा जान। अनीता, बड़े आसानी से कह दिया कि जेल से भाग जाओ, लेकिन अनीता ये गोकुल तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता है। तेरे बिन मैं अनीता मर जाऊंगा। मैं अपने प्यार के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे में चढ़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। और मरने के बाद रहे जाओ मैं किस काम की। काम की मैं पुजारन बनी आपके नाम की। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ से चले जाए, आप यहाँ से भाग जाए। नहीं, मेरा भाई तुम्हें मार देगा। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर कहीं नहीं जा सकता हूँ अनीता। मैं अपने प्यार के लिए फांसी के फंदे पे चढ़ जाऊंगा।
लेकिन तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। गोकुल, आप मेरी बात मानिए तो आप यहाँ से चले जाइए। नहीं अनीता, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं गोकुल, अगर आप यहाँ चले गए तो तुमको हमारे प्यार की सब गोकुल, आप यहाँ से चले जाए तुमको हमारे प्यार की सौगंध है। अनीता, तुमने मुझे प्यार की सौगंध दी है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन जीवन में कभी मरकर तुम्हारी तरफ नहीं आऊंगा। गोकुल, तुम इतनी दूर चले जाना, इतनी दूर चले जाना कि मेरी याद तुम्हें कभी ना आए, लेकिन हाँ, कभी किसी लड़की से दिल नहीं लगाना जो आपकी जिंदगी में बनकर है। गोकुल, अनीता, जब ये दिल टूटता है ना तो कयामत आ जाती है। यहाँ तक कि हवाएं अपना रुख मोड़ देती हैं। अनीता, मंदिर टूटे तो बन जाए, मस्जिद टूटे तो बन जाए, मोहब्बत भरा दिल जो टूटे तो सारी उम्र जुड़ ना पाए। किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना। मंदिर टूटे तो बन जाए, मस्जिद टूटे तो बन जाए, मोहब्बत भरा दिल टूटे तो सारे जुड़ ना पाए। किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना। सदियों दुआएं मांगी थी रोते बहारे जाती थे। सदियों दुआएं मांगी थी रोते बहारे जाती थे। कभी किसी का हाथ पकड़ना, कभी न छोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना। जानी पे मेरी तालियां
कैसी है तेरी बेवफाई हो यारा जानी पे मेरी बलिया अनीता, मैं तुम्हारी जिंदगी से इतने दूर आ गया हूँ कि शायद दोबारा तुम्हारे जीवन में मुड़कर नहीं आऊंगा। भाई साहब, क्या गोकुल आप ही का नाम है? हाँ, ये अभी आपका पत्र आया हुआ है। ओह, तो बड़े सौभाग्य की बात है। आज से 2 महीने पहले मैं पुणे सस्पेंड तक फॉर्म डाला था अच्छा तो और ये उसी का ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है। अरे वाह, और कल ही मुझे ड्यूटी पर बुलाया गया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर ये बात मेरी अनीता जानती तो कितना खुश होती, लेकिन आज खुशियां कितनी दूर आ गई है। और चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी। गोकुल जेल में है ना? जेल में है, जेल में। उसे लेकर आओ। भाई साहब, जाओ उसे लेकर आओ। क्या फांसी की समय हो गई? फांसी का समय हो गया है, लेके आओ। चलो बेटा, खड़े हो जाओ, आज तुम्हारी फांसी होना है। लेके आओ फटाफट, चलिए और आगे बढ़िए। चले आओ बेटा, साली उल्लू की पट्टी। ये क्या है रे? ठाकुर मुलजिम, ये मुल्जिम है। बाबू साहब, हथकड़ी की पता नहीं है मुलजिम साली खड़ी। चुप खटोर के। मुल्जिम का पता नहीं, हथकड़ी तेरे हाथ में है। कटिया लगाए रहे का रे? गोकुल कहाँ है? बाबू, हम पूछते हैं। हाँ बता रहा हूँ जमींदार साहब। एक दिन की बात, हम ड्यूटी कर रहे थे, रोते हुए तुम्हारी बहन अनीता आई, पैरों पे फाट पड़ी। अरे हम जब बोले थे कि ना ऐसे किसी से मिलना दिया जाएगा और ना ही से खाना दिया जाएगा और ना ही पानी दिया जाएगा। बाबू यह तो हम कहें कि बहन जाइए, गोकुल से मुलाकात हम लोग नहीं करवा सकते हैं। हमको डर है जमींदार साहब का। फिर बड़े जोर से फिर पांव पकड़ के रोवे लगी। बाबू हाँ, तोरो दयालु कोठा है का? और तुम्हारे साथ रहें, धीरे धीरे हमारो दयालु कोठा बन गया। और रुक जाओ, और हम बताए थे। ठाकुर, बुरा न मानो ठाकुर, हम जौन कहबे मोहन से कहबे। काहे को पीछे से कहा से कहा रे? ठाकुर, हमारे गलती का माफ करो। सुनो, हम दोनों भाई से कहा काहू अरे लई गई भगाई, अरे लई गई भगाई, अनीता लौंडे का लई गई भगाई। आज तक हम ये सुने हैं कि लौंडा लौंडिया को भगा के ले जाता है।
और तू सारे बता रहा कि हमारी बहन अनीता लौंडे को भगा ले गई। ड्यूटी पे हम रहे, चुप। ड्यूटी पे हम रहे हाँ। और एक एक पता नहीं कैसे लग गए आंख। अरे पता नहीं कैसे पूछ इससे कैसे आंख लग गई, पूछ पूछ रहे एक लग गए। हम पूछ रहे साले, पूछ इससे कैसे आंख लग गए? जब ड्यूटी करत रहे ना तो कैसे आंख लग गए? इनकी अम्मी थे क्या लगड़ी से रे हाँ? का रे? ओ बाबू सारे लेगड़ी भाजा के तको आदत है। बाबू चल जा अरे बहुत फूट है बाबू। अरे आ लेगड़ी भाजा आधन बाबू ठिकवा दियो ठिकवा का दिनर है रे। हाँ? अरे नहीं हमारी दोनों बात चलाए कहूँ शादी के बाद चीज कहूँ। क्या अनीता को मेरे पास लेकर आओ, जाओ बुला के लाओ अनीता को। क्या बात है भैया? अनीता क्या बात है? मैं तेरा कौन हूँ आप मेरे भाई हैं और तू? मैं आपकी बहन हूँ। आज भाई बहन से जो पूछेगा साफ लफ्जों में बताएगी। कौन सी बातें बताएं हमें? अरे अनीता बड़ी भोली बनती है तू। अनीता बड़ी भोली बनती है तू। अरमान गोकुल को तूने भगाया कहाँ? मारे हंटर की चमड़ी उड़ा दूं तेरी, मारे हंटर की चमड़ी उड़ा दूं तेरी। अरता लफ्जों में मुझको बता दे। भैया आपको क्या हो गया? इतनी बहकी बहकी बातें करती, क्या बात है? हम पूछना चाहते हैं कि गोकुल कहाँ है? जेल का करने गई थी तू? बोल, जेल का करने गई थी तू? मुलाकात करने गई थी भैया, किससे? गोकुल से। क्यों? बगैर मेरे इजाजत? बोल, क्यों गई थी जेल? भैया फांसी गोकुल की भैया मैं देख सकती नहीं, गोकुल को मारने से मुझे मार दो। अपने निर्मल के भैया रहूंगी नहीं। बिने निर्मल के भैया रहूंगी नहीं, गोकुल की भैया को
बहुत हो गया प्यार करती उसे भाई का फर्ज तूने अनीता। क्या बात है आखिर हमारे प्यार में तुझे भैया? क्या कमी है तुझे? हमें कोई चीज की कमी नहीं थी। मैंने तुझसे कहा था ना बहना कि बहन कोई ऐसा कदम मत उठाना कि जिससे तेरे भाई हर करेंसी का सर नीचा हो जाए। आखिर तूने ऐसा कदम क्यों उठाया? बोल, ऐसा कदम क्यों उठाया तूने? भैया प्यार करना कोई चोरी नहीं है, प्यार करना तो भगवान का धर्म होता है। अनीता, हम मानते हैं कि प्यार करना कोई पाप नहीं होता है, लेकिन अपने हवेली की रस्मी रिवाज को सोचा है तूने? हमारे पुरखों से चली आई परंपरा, उसे तूने मेट दिया ना, मेट दिया ना उसको। बोल, तेरी दिली इच्छा क्या है? भैया अगर इस संसार में मेरा गोकुल ही नहीं रहेगा तो हमें रहने से क्या फायदा है? हमें क्यों न मार दे? गोकुल से पहले हमें मार दे। ठीक है बहना, अगर तेरी ये इच्छा है तो हम तेरी दिली इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। बहन मरना चाहती है ना? हाँ, मुझे मार दे। मर। आवाज कोई नहीं उठाएगा। हमारे पुरखों से क्या बोला? तुम्हारे पुरखों से चली आई परंपरा। चली आई परंपरा। परंपरा नहीं साले तो बकला, परंपरा। हमारी हवेली के दस्तूर थे, हमारे पुरखों के रस्म रिवाज थे कि हमारे हवेली की बहु बेटियां हवेली के बाहर कदम रख देती थी तो या तो हवेली में ताला लाख होता था या तो हमेशा हमेशा के लिए उसे मिटा दिया जाता था। आज हमारी बहन अनीता अपने भाई हरकरम सिंह के शान के खिलाफ गई और हमने इसे सजाए। एक काम कर, हमारी बहन अनीता की लाश को उठा और चमन में दफनवा दे। बहुत अच्छी क्या बोला? चमन में दफनवा दे, हमको यहाँ तन्हाई में छोड़ दे। ले जाओ। जैसी आज्ञा हो। साहब आपसे हम कुछ पूछे आवाही। और कहा मेरा बेटा है
देखता है ओ धूप और चले को क्यों इतना जलता है। तेरे बेटी की खातिर है बहना मरी। देखा ठाकुर साहब, अगर हमारे बेटवा कोनो गलती कर गए होए तो ओकरे तरफ से हम माफी चाहिए। तेरे बेटे के खातिर है बहना मरी और बहना का बदला चुकाऊंगा। खड़ा हो रहे हो धुआ? कहाँ है हमारे गोकुल? हमारे तेरा गोकुल? गोकुल हाँ, वो बैठा है, कहाँ? देख उधर। इधर आ रे। ले जाओ धुआ की लाश को किसी गटर में फेंक दे। क्या बोला? गटर में फेंक दे। ले जा साले को, ले जा। और हाँ, हम ठाकुर हैं, बहुत हरामी ठाकुर हैं। हम जैसा हरामी ठाकुर ना इलाका में पैदा हुआ है और ना ही साला पैदा होगा। और सुन, अगर किसी ने हमारे खिलाफ, क्या बोला, हमरे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो ऐसा निहुरा के पिछवाड़ा में ठोकेंगे कि जिंदगी साले। जय भवानी सरकार। साथियों, क्या बात है? आज हम चंडी माँ के मंदिर गए थे। चंडी माँ के मंदिर? तो क्या हुआ सरकार? मंदिर से एक आवाज आई। आवाज? कैसी आवाज आई? आवाज ये थी कि काश हम चंडी माँ को एक बच्चे की बलि दे तो चंडी माँ हमें सर्वशक्ति प्रदान करेंगी। बच्चे की बलि देने के बाद सर्वशक्ति प्रदान होगी। तो फिर क्या होगा? बच्चे का इंतजाम किया जाए और बच्चा वो चाहिए कौन सा? जो इस धरती पे बोझ हो। धरती पर पहुंचो। और कोई बच्चा है सरदार जी, किस जगह? एक बच्चा है जो कि इस धरती पर बोझ ही है। वो इस इलाके में सेठ हजारी लाल रहता है ना? सेठ हजारीलाल? हाँ सरदार। जो लाखों गरीबों का खून चूस कर अपनी हाँ सरदार, वही हजारी लाल। उसके धर्म पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया और वो भगवान को प्यारी हो गई है, इसलिए उसके पास एक बच्चा है। हाँ सरदार। तो आओ हम सेठ हजारीलाल के बच्चे को छीन कर लाते हैं, चंडी माँ को बलि देते हैं। जैसा हुक्म हो। जय भवानी। अब जानकी बिटिया हम इंतजार करेंगे। सेठ जी,
हाँ देखो, सुबह का वक्त हो चुका है, मैं मंदिर जाना चाहती हूँ, क्योंकि साफ सफाई झाड़ू पोछा सभी करना है।